गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 26 मार्च 2021 को पूछे गए सीबीटी एग्ज़ाम का प्रश्न। जैसा कि आपको मालूम हो कि हमने अभी तक 15 मार्च से लेकर के 24 मार्च और 15 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक के सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न को पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में हम वीडियो को डाल चुके हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। और जो भी प्रश्न आ रहा है यही जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो से ही आ रहा है, क्योंकि जो भी हमने इससे दो पहले वीडियो डाले थे वो सारा अलग अलग विद्यार्थियों के द्वारा संग्रहित प्रश्न था। जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दे चुके थे उसी के द्वारा हमने कलेक्ट किया था। तो ये भी जो 26 मार्च 2021 का जो आज हम ये एनालिसिस करके वीडियो डाल रहे हैं या क्वेश्चंस को डाल रहे हैं, ये भी विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा संग्रहित प्रश्न है। क्योंकि जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं हम उनसे जो है ना पूछ करके या उनसे क्वेश्चन मंगवा करके आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो कोई विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको एग्ज़ाम से संबंधित हर प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो कम से कम आप लोग ये जो है जो 15 मार्च से 25 मार्च या 15 मार्च से जो है या 24 मार्च और ये 26 मार्च, यानी कि कम से कम ये पूछे गए प्रश्न जब से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हुआ है सीबीटी का फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए, ये आप ज़रूर वीडियो देख करके जाएं ताकि आप अपने एग्ज़ाम में पास कर सके। और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि यही इसी तीनों जो पार्ट 1 और पार्ट 3 से ही पूछा जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि एसी समानांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 26 मार्च को पूछा गया था। तो ये जो है ना एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है, तो इसके लिए होता है एडमिटेंस। विद्युत धारा का जो है ना एसी परिपथ की बात कर रहा है तो वहाँ एडमिटेंस होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए आपके एग्ज़ाम में पूछा था। थ्री कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। 3 कला एसी परिपथ में देखिए 3 कला रहेगा तो यहाँ पे देखिए ये 3 कला, तो 3 कला एसी परिपथ में जो है ना सब में देखिए 120 और 120, तभी तो एक पॉइंट पे 360 का बनेगा। तो इसका कलांतर कितना होगा, 120 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। अब सिंगल फेज एसी परिपथ कलांतर की बात की जा रही है, तो उसके लिए जो है सिंगल फेज में क्या होता है, ये 90 डिग्री का कलांतर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चलिए उसके बाद ये पूछा था कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा की बात की जा रही है थर्ड सेल में, तो थर्ड सेल में आपका होता है 18, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलिए ये क्वेश्चन पूछा था कि केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। केबल के पास की पूछ रहा है, अगर पास की पूछेगा केबल के पास, तो केबल के पास में होगा 1.23, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा था कि एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है। एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान पूछा जा रहा है, तो इसकी चालकता होती है 35 महो पर मीटर, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। उसके बाद चलिए ये 36 नंबर क्वेश्चन, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। देखिए वहाँ पे क्या था, केबल की क्या था, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए यहाँ पे है।
अब वहाँ उसके पास था, इसीलिए हम 1.23 लगाए। जबकि अगर अधिक अतिरिक्त रहेगा, अधिक अतिरिक्त, तब उसके लिए हम लगाएंगे 0.18, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी सही है। उसके बाद चलिए ये क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या यूज है, यानी ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग पूछा जा रहा है। तो ब्रिटानिया टी जोड़ का जो हम लोग उपयोग करते हैं, ये याद रखिएगा, ब्रिटानिया टी जोड़ का जो हम लोग उपयोग करते हैं यानी कि सिरोपरी लाइन में जुड़ाव को हेतु, ये जो लास्ट ऑप्शन देखते हैं, सिरोपरी लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु हम लोग जोड़ का यूज करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ये ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग के बारे में पूछा था। उसके बाद चलिए उसके बाद ये देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि इस जोड़ का क्या नाम है। इस जोड़ का नाम पूछ रहा है। इस जोड़, जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये जोड़ स्टेट जोड़ बोला जाता है या मेरिट जोड़ बोला जाता है। इस जोड़ को दो नाम दिया जाता है, स्टेट जोड़ या मेरिट जोड़, जो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। उसके बाद चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इस औजार का क्या नाम है। इस औजार का नाम पूछ रहा है। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि एक यहाँ पे क्या, एक स्टेट, ये निडिल के नुमा है, ये निडिल, इसी को पहचानने का तरीका, ये निडिल नुमा रहेगा यहाँ पे, तो हम इसको कहेंगे जैनी कैलिपर। ठीक है, ये मेरा जैनी कैलिपर है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चलिए ये देखिए, इसके बाद पूछा था कि इस ड्रिल बीट का क्या नाम है। इस ड्रिल बीट का नाम पूछ रहा है क्या है, तो ये ड्रिल बीट का नाम है टेपर सैक बीट। टेपर सैक बीट, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। इस ड्रिल बीट का नाम पूछ रहा है, तो यही जो है ना, ये टेपर क्या होगा, टेपर सैक बीट, जो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में 26 मार्च 2021 के सीबीटी एग्जाम में, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। देखिए भौतिक हानि की बात पूछी जा रही है, तो भौतिक हानि देखिए ये होता है वाइब्रेशन, जो हम भौतिक हानि उसको कहते हैं जिसको पुनः प्राप्त किया जा सके, ये बी सही है। उसके बाद चलिए ये क्वेश्चन पूछा था कि ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशि कौन सी है। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशि, जैसा कि आपको पता है कि ओम के नियम से V=IR, तो V=IR देखिए कहाँ पे है, तो ये धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट चलिएगा, ये क्वेश्चन पूछा था कि फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है। फ्लक्स घनत्व की इकाई पूछ रहा है, तो फ्लक्स घनत्व की इकाई होता है टेस्ला, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चलिए देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 कला रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है। देखिए ये हमको रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए कह रहा है, तो रिएक्टिव पावर जब भी रहे तो PR मतलब R मतलब रिएक्टिव पावर, तब ये रहेगा √3 VL IL साइन थीटा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर एक्टिव पूछता तब आप डी लगाते। उसके बाद चलिए ये क्वेश्चन पूछा था कि एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विचलन बल को लगाते हैं। पॉइंटर को जब 0 से स्थानांतरित करना हो, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। उसके बाद चलिए ये क्वेश्चन पूछा था कि चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। अगर चमकदार प्रवाह की इकाई पूछी जाए, तो चमकदार प्रवाह की इकाई होता है ल्यूमेन, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद चलिए उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन पूछा था कि तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। अगर तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान पूछा जाए, तो 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि BIS के अनुसार कठोर कंडक्ट पर थ्रेड की लंबाई क्या है।
BIS के अनुसार बोल रहा है कैथोड कंडक्टर पर थ्रेड की लंबाई तब 11 mm से 27 mm होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट चलिए, ये भी आपके एग्ज़ाम में 26 मार्च के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सुरक्षित ठंडा मोड़ के लिए PVC नली का अधिकतम आकार क्या है? सुरक्षित ठंडा मोड़ के लिए PVC नली का अधिकतम आकार क्या है? तो उसके लिए होता है 25 mm, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट चलिएगा, ये पूछा है कि मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया है। देखिए, मध्यवर्ती स्विच के साथ कर रहा है कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसके लिए हम 2 यूज करते हैं, 2 टू वे स्विच, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद चलिए, उसके बाद देखिए, ये पूछा था आरेख का क्या नाम है। इस आरेख का नाम पूछ दिया था, तो ये आरेख हमारा है। इस आरेख का नाम है हमारा, इस आरेख को जो देख रहे हैं, ये आरेख आपका परिपथ आरेख, यानी ये परिपथ आरेख जो देख रहे हैं, ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था कि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक को पूछा जा रहा है। तो तांबा का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है 0.329 मिलीग्राम पर कूलम। ये गौर कीजिएगा, ये बी नंबर में नहीं लगाइएगा आप लोग, क्योंकि जहाँ मिली रहेगा वहीं लगाना है, मिलीग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि IE नियमों के अनुसार पावर परिपथ के लिए अधिकतम अणु में भार क्या है। पावर परिपथ के लिए पूछ रहा है, देखिएगा ये पावर परिपथ, इसीलिए पावर परिपथ में ये जो ऑप्शन नंबर डी होगा 3000, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए, ये पूछा गया था कि हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है। हीटर अधिकतम निर्गत कब करेगा, मैक्सिमम आउटपुट। तो ये वाला देखिए, ये बी जो देख रहे हैं, जब ये बी पोजीशन, जब दोनों सीधा है, यहाँ पे भी सीधा है, यहाँ पे भी, जब सीधा रहेगा तभी ये क्या करेगा, अधिकतम हमको हीट प्रोड्यूस करेगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद चलिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर के शीतलन विधि क्या है। ट्रांसफार्मर का शीतलन विधि ये जो है ना, ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड कूलिंग विधि है, ये वाला, जो ऑप्शन नंबर ये डी देख रहे हैं, ये इस फिगर के लिए सही होगा। उसके बाद चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है। माइक्रोवेव ट्यूब में बोल रहा है, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज कितना होता है। तो ये याद रखिएगा 3.2 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि देख लीजिए ये क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा था कि यंत्र का प्रकार नाम, यानी यंत्र का प्रकार नाम, यानी सीधी सी बात समझिए कि इस यंत्र का नाम बताइए कौन सा है। तो ये आकर्षण प्रकार चल लो है, आकर्षण प्रकार चल लो है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चलिए, ये क्वेश्चन पूछा था कि BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्ध निरंतरता कंड्यूट का न्यूनतम आकार क्या है। BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्ध निरंतरता कंड्यूट का न्यूनतम आकार क्या है। तो ये तांबा का न्यूनतम आकार होता है 1.5 स्क्वायर mm, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए, ये क्वेश्चन पूछा था कि पैमाना का नाम क्या है। देखिए, शुरू में आपको यहाँ पे सघन मिल रहा है, ठीक है, फिर धीरे धीरे देखिए इधर क्या होता है कि ये विरल होते जा रहा है, तो इसीलिए ये नॉन लीनियर गैर रेखीय पैमाना है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए, ये क्वेश्चन पूछा था कि मीटर का नाम क्या, इस मीटर का नाम पूछ रहा है। तो ये DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये जो देख रहे हैं। उसके बाद चलिए,
उसके बाद चलिए ये 13 नंबर पूछा गया है, यानी कि BIS का पूर्ण रूप क्या है। BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा था कि ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना के बारे में पूछ रहा है। तो स्टील 93% लेंगे और सिलिकॉन स्टील 7% लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलिए ये भी पूछा गया था कि पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग कौन सा विधि का यूज करते हैं। पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, यानी तेल प्रकृति हवा प्रकृति विधि का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट चलिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रेन एंड स्लिंग, क्रेन एंड स्लिंग का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। उसके बाद नेक्स्ट चलिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध का क्या होगा। अगर ये R2 खुल जाएगा, तो जब R2 खुल जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, करंट जीरो फ्लो होगा। तो जब जीरो फ्लो होगा तो इसका अर्थ है वहाँ पे क्या होगा, अनंत पाठ्यांक पर संकेतक होगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो बैटरी की क्षमता हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर आवर में लेते हैं। बैटरी की क्षमता को हमेशा हम लोग एम्पियर आवर में लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, ये पूछा गया था कि मोटराइज छेनी का क्या यूज है। मोटराइज छेनी का यूज पूछा जा रहा है। तो मोटराइज छेनी का यूज होता है लकड़ी में आयताकार छेद करना। मोटराइज छेनी का उपयोग करते हैं कहाँ पे, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है, यानी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एक उदाहरण है। तो वो होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, मतलब स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए, ये यहाँ तक जो हम लोग देखे क्वेश्चन, ये आपका ट्रेड थ्योरी से था, यानी लगभग आपके 38 क्वेश्चंस थे, पूछे गए थे। मैंने 40 में से 38 का हमने कलेक्शन किया था। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो है अब WCS का है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, यहाँ से देख रहे हैं। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में देखिए पूछा था कि धारा की इकाई क्या है। ये धारा की इकाई की बात की जा रही है कि धारा का इकाई क्या होता है। ये WCS का क्वेश्चन, तो आपको पता है धारा की इकाई का मात्रक एम्पियर है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये 26 मार्च 2021 को जो CBT एग्ज़ाम हुआ था, उस डेट का ये प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 625 mm²। आपको पता है कि वर्ग की भुजा, अगर एरिया निकालना हो तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। एरिया आपको दिया हुआ है 625, और जब इससे हम a निकालेंगे तो ये a यहाँ पे रूट ओवर हो जाएगा। जब रूट ओवर हो जाएगा 625 किसका रूट ओवर है, 25 का, यानी आपका एक भुजा क्या निकलेगा 25। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी सही है। उसके बाद देखिए ये दिया हुआ है कि उस विषमभुज त्रिभुज त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं की माप 40 mm, 20 mm और 28 mm है। देखिए यहाँ त्रिकोण कह रहा है, यानी तीन भुजा का परिमाप निकालना। ये तीनों भुजा दिया हुआ है, सबका मान दिया हुआ है। मान लीजिए ये 40 है, ये आपका मान लीजिए 20 है, और ये आपका 28 है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देंगे। 20 + 40, 20 + 40 60 है, +20 क्या हो जाएगा, सॉरी एक 28 है, एक 28 है, सॉरी सबको जोड़ दीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 40 20 60 और 28 88,
जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। परिमाप निकालना है तो सारा का जोड़ दीजिए, जो भी तीनों भुजा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए ये भी क्वेश्चन WCS में पूछा था कि धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। तो ये कौन सा हो सकता है, तो ये आपका क्या होगा, धातु की कौन सा यांत्रिक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के प्रतिरोध का काम करता है। तो प्रतिरोध का काम कौन करेगा आपका, तो वो आपका करेगा ये आघात वर्धनीयता, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। ठीक है। इसके बाद चलिए ये क्वेश्चन पूछा था 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदल दीजिए, 0.456 प्रतिशत में बदलना है। तो मतलब इसको क्या करेंगे, तो प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100% लिख दीजिए। 0.456 इंटू 100% कीजिए। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 45.6% आएगा। तो ये 45.6% देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही होगा। उसके बाद चलिए 22 नंबर, MKS प्रणाली में M अक्षर क्या दर्शाता है। MKS प्रणाली में M अक्षर मीटर दर्शाता है, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। उसके बाद चलिए इनमें कौन सा मूलभूत इकाइयाँ हैं। मूलभूत इकाइयों के अंतर्गत आता है लेंथ, मास और टाइम, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। सब देखिए पिछले वाले शिफ्ट से मिलता जा रहा है क्वेश्चंस। इनमें से कस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। बता किस धातु में, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा आता है, तो ये फेरस मेटल में होता है, जो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। उसके बाद चलिए ये पूछा था कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए सारा शिफ्ट से मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है। तो फिर देखिए ये पूछा था कि जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे कहते हैं। जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। सिर्फ परिमाण या साइज होगा तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा था कि देखिए फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक होता है 112 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट चलिएगा ये क्वेश्चन पूछा था कि 20 डिग्री से 35 डिग्री से तक 85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, जब आप इसको देखिए, जब आप इस पे बनाइए इसको, ये यानी एक होता है Q बराबर MS डेल्टा T, ठीक है। इस पे रख करके आप बना दीजिए कि M मतलब क्या हो, द्रव्यमान, SP हो गया स्पेसिफिक हीट हो गया, और डेल्टा T मतलब टेम्परेचर में कितना वृद्धि हुआ या कमी हुआ। तो M यहाँ कितना है 85.5 इंटू अंतर देख लीजिए कितना निकल रहा है, 35 माइनस 20 तो 15, और उसके बाद 0.1, इतने को गुना कर लीजिए, जो भी आएगा आपका वही आंसर होगा। तो संभवतः आपका यही जो भी होगा 28.25। अगर आप इसको इंटू करके देख लीजिएगा तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका क्या होगा, सही होगा। जो भी गुना करके देख लीजिए वो जो भी आएगा यही होगा। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था, इसको गुना करके लिखना था। जब आप इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, और देखिए पॉइंट कितने स्थान पे होगा, 1 2 3 4 अंक के बाद जो है ना
पॉइंट होगा तो ये देखिए ऑप्शन ये 5 या 15 जो 20 के लिए सही होगा। बहुत हल्का क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर देखिए कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो बहुत अच्छा कंडक्टर यहाँ पे कॉपर ही होगा इस चारों में से, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग कितना है 220 वोल्ट और 500 वाट है तो इसका प्रतिरोध निकालना है। तो आप प्रतिरोध आराम से निकाल सकते हैं। कौन, किस फार्मूला पे, R = V² बटे P। इस पे रख दीजिएगा। तो जब आप इस पे रखेंगे तो V कितना है, तो V हो जाएगा 220 गुना 220 बटे 1 कट गया, 22 गुना 22 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 400 कितना 84 444 हो जाएगा। 22 गुना 22 तो 444 हो गया, बटे आप इसमें 5 कर दीजिएगा तो 5 400 कितना होगा 84 होगा, 484 तो 5 9 45 और 5 6 31, तो यही आएगा आपका 96.8 ओम। ठीक है, 484 2 9 4 2 9 4 फिर 2 9 4 यहाँ 484 बटे 5 कीजिएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इस पर रख करके आप बना लीजिएगा इस फार्मूला पे, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए, फिर ये क्वेश्चन पूछा था कि थीटा का मान क्या होगा यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है। देखिए साइन थीटा बराबर दिया है, साइन थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि साइन थीटा में √3/2 का वैल्यू कितना होता है, तो ये 60 डिग्री होता है। काफ़ी बच्चा वाला सवाल था, जो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलिए, बस यहीं तक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मतलब अभी तक हमने आपको जो है ना, जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया था 15 मार्च से जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट ईयर का, और अब तक जो 26 मार्च तक जो भी प्रश्न पूछा गया था, हम उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन ग्रुप में बांट करके जो है ना हम वीडियो डाल चुके हैं, और तीनों का लिंक जो है इसके नीचे दिया गया है। जो विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं, सिर्फ आप लोग इसी पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों वीडियो को देख लीजिए। हम ये दावे के साथ कहते हैं कि आप एग्ज़ाम 100% पास कर जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।